guys, very warm welcome once again to your favorite channel, that is Lukman IS Academy. And we are going to present our today's perspective Takkar topic, that is hot topic for the day, and the topic is the X-Khan Quest 2023 being held inside the country of Mongolia. It's a military exercise. First of all, ध्यान रखिएगा क्या है मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया यानी कि हम भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं. हमारे गढ़वाल राइफल्स हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे. ओके जहां पर मंगोलिया के साथ साथ अमेरिका और कुछ 18 और कंट्रीज हैं जिसमें एक कंट्री हमारा भी नाम है, यानी कि टोटल 20 कंट्रीज हैं जो कि एक्स खान क्वेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं. तो आइए देखते हैं इसके फैक्ट्स एंड फीचर्स क्या क्या हैं. सो मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज, इसका नाम है एक्स खान 2023. क्या है? मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज featuring participation from military contingents of over 20 countries. मंगोलिया में शुरू हुआ है, 19 तारीख को शुरू हो गया है और 2 जुलाई तक ये चलेगा. So what we can see, the multinational peacekeeping joint exercise has commenced featuring 20 of them. 14 days ये चलने वाला है. और इंडिया की तरफ से हमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाली हमारी आर्मी की जो कंपनी है, that will be the गढ़वाल राइफल्स. ओके गढ़वाल राइफल्स हैं जो इंडिया को एक्स खान क्वेस्ट 2023 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और अमेरिका की तरफ से आ रहा है उनका यूएसए पैक, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड. यहां पर अमेरिका की तरफ से होगा. तो दिस इज द अनदर पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन न्यूज, दैट इज यूएसए पैक यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड. Okay, this will be something which will be there in your question paper. ध्यान रखिएगा, आ सकता है, चांसेस बहुत हैं. तो क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड, जो कि MAF यानी कि मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस और इंडिया के गढ़वाल राइफल्स और 17 और कंट्रीज के अलग अलग कंपनीज, आर्मी की कंपनीज के साथ मिलकर कर रहे हैं. क्या? एक्स खान क्वेस्ट, वेयर इनसाइड मंगोलिया ओनली. ओके सो इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें, रिप्रेजेंटेड बाय द गढ़वाल राइफल्स. Okay, and India aims to reinforce its commitment to international peace and further enhance defense cooperation with the countries involved in the exercise. We know it very well. मंगोलिया कहाँ है? 2 ग्रेट सुपर पावर्स ऑफ दिस प्लैनेट उसके एकदम बीचों बीच, यानी कि रशिया और चाइना. अगर आप मैप खोलकर देखोगे, वर्ल्ड मैप या आपके पास अगर एटलस अगर आप उसे खोलकर देखो, रशिया और चाइना के ठीक बीचों बीच गोबी डेजर्ट के पास आपको मिलेगा मंगोलिया. यूं कह लो मंगोलिया के ही अंदर मौजूद है गोबी डेजर्ट. ओके सो मंगोलिया इंडिया के साथ ऑलरेडी एक बहुत ही बढ़िया मिलिट्री एक्सरसाइज करता है. इसको हम कहते हैं द वाइल्ड एलिफेंट. ओके दिस इज व्हाट द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया इज ऑलरेडी हैपनिंग फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ इयर्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया यूएस की मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती रहती है, इंडिया चाइना की भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती है. ऐसी कोई बात नहीं है ओके कि दोनों देश में दुश्मनी चल रही है तो मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होती साथ में. वो भी होता है, उसमें भी कोई शक नहीं, कोई दोहराए नहीं है. लेकिन अभी इन 20 कंट्रीज के साथ हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज जो हो रही है, इसकी मदद से हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है और इंटर ऑपरेबिलिटी जो है इंडिया की, खास तौर पे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के अंदर, स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक रीजन को अगर हम सेफ एंड सिक्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड ऑन किया है, न्यू क्वाड बनाया है. इंडो पैसिफिक पॉलिसी हर एक कंट्री की अपनी अलग से है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, सबने अपनी अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी बना रखी है. स्पेसिफिकली इसका एक टारगेट है कि हमें चाइना का ये जो एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी है उसको रोकना है. Hence, as a result, the ex-Khan quest will be something which will be considered as a supporting hand in India's perspective or the India's motive of not letting China gain a free hand inside the territory of Indo-Pacific or the whole of the Asia and Europe. Right, guys? So further, what we can see here, the primary objective of ex-Khan quest is to prepare participation for feature UN peacekeeping missions by conducting command post exercises, that is CPX, field training exercises, that is FTX. Okay,
एंड सो ऑन। सो हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि कॉम्बैट डिस्कशंस भी हैं, लेक्चर्स भी हैं और डेमोन्स्ट्रेशंस, ये सारी चीजें होती रहती हैं किसी भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर। और ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसको यहां पर आप देख सकते हो। द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन आर्मी इन दिस मल्टीनेशनल जॉइंट एक्सरसाइज will not only enhance the defense cooperation between India and the participating countries, but also strengthen ties with the Mongolian armed forces, that is MAF in short they are known as, contributing to enhance bilateral relations between the two countries. Okay, अब अगर आप बात करोगे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स की या पीस कीपिंग रोल की, so what we can see here, okay, the charter entrusts the United Nations Security Council with responsibility to maintain international peace. ये किसकी जिम्मेदारी है? यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस की। Then UN peacekeepers establish and maintain safe areas, provide humanitarian assistance and take necessary measures to safeguard vulnerable populations from violence and human rights abuses. Further, UN peacekeepers are often known as blue berets or blue helmets. So guys, please remember, blue berets या ब्लू हेलमेट्स एक टर्म है आपके सामने। ये जैसे ही आप देखो आप समझ जाना कि वी आर डीलिंग विथ द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। क्या है? द ब्लू बैरेट्स और द ब्लू हेलमेट्स। कौन है ये? यूएन पीस कीपिंग फोर्स, UNPKF। ओके, और ध्यान रखना, द फर्स्ट पीस कीपिंग मिशन was initiated in the year 1948. So the first ever UN peacekeeping force, it was deployed for the first time in 1948. और अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका जवाब कि कहां पर 1948 में बना तो दिया था, लेकिन कहां पर बना दिया था। ओके, क्यों बनाया था और कहां पर डिप्लॉय किया था सबसे पहला UN peacekeeping force। ओके गाइस, so that's it with this session right now with regard to the X-Khan quest। ध्यान रखना, मंगोलिया में हुआ है, मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि माफ उसमें पार्टिसिपेट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स की जी पैसिफिक जो USR पैक है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और इंडियन आर्मी की तरफ से कौन गया है? इंडियन आर्मी की तरफ से हमारी कंपनी दैट इज गढ़वाल राइफल्स को भेजा गया है X-Khan क्वेस्ट दैट इज हैपनिंग इनसाइड मंगोलिया। 19 जून को स्टार्ट हो चुका है, 2 जुलाई तक चलने वाला ये एक मिलिट्री ड्रिल होगा। ओके, जिससे हमारा डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस टाइज और जो एक आपस में भाईचारा यानी कि फ्रेटर्निटी और खास तौर पर जो मिलिट्री सपोर्ट सिस्टम है वो भी इससे एनहेंस होगा। Okay everyone, so that's it with this session. See you all soon in the very next one. Till then, bye bye, take care, study well. Jai Hind.